Hi everyone, today we are going to discuss about how to get 20 out of 20 in mathematical aptitude part in KNET which is going to happen in next month July. तो आज हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन आता है आपका, जिसमें 10 क्वेश्चन देता है यूजीसी, तो उसमें आप पूरे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्मेट कैसे जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का बैकग्राउंड होता है कि हमने मैथ्स नहीं पढ़ी है बट हम फिर भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें वो पढ़ना जरूरी है और मार्क्स भी लाना अनिवार्य है। तो इस चीज को हम जरा जानकारी लेंगे, कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है, हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है बनानास लिख रहा है, बनानास आर बॉट एट द रेट ऑफ 6 for ₹5, यानी जो उसने केले खरीदे वो 6 केले खरीदे 5 रुपए के, एंड बोल रहे सोल्ड एट 5 for ₹6, यानी 5 खरीदे उसने 6 रुपए के। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रहा है। ठीक है, अब पहले हम इससे तो हम देख के बता नहीं सकते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी ये एक लैंग्वेज की फॉर्म में है। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मैथ्स की लैंग्वेज में, यानी कि व्हाट इज द सीपी एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये सीपी क्या होता है, तो हम जान लेते हैं। सीपी होता है हमारा क्रय मूल्य और एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई जिनको नहीं पता था। आगे आते हैं हम कि उसने बोला कि 6 केले खरीदे 5 रुपए के, तो यानी 6 सीपी लिखते हैं भाई, इज इक्वल टू 5, और 5 खरीदे उसने 6 के। अब इसको सोल्व कैसे करा जाए और कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाए, इस पे जानकारी लेंगे। देखिए यहां पे देखते हैं, तो लिखा हुआ है 5 बनानास इक्वल टू ₹6 बनानास इज इक्वल टू ₹5। ये इसका खरीदने का रेट है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब जब बेचने की बारी आती है तब वो कह रहा है कि 5 बनानास कितने के बेचे उसने, 6 रुपए के। अब ये बात कुछ थोड़ी अटपटी सी नहीं लग रही है कि भाई 6 केले वो खरीद के लाया 5 रुपए के और 5 बनाना वो बेच रहा है 6 रुपए के। अब इससे हाउ कैन बी से, इससे हम ये कैसे पता लगाएंगे उसको वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक चीज करेंगे जिससे कि बिल्कुल श्योर हो जाएगा और निकालना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो पहले हम याद करते हैं, ये चीज हमारी क्या है दोस्तों, क्वांटिटी है, और ये चीज हमारी क्या है, प्राइस है। बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज ओवर क्वांटिटी एंड दिस इज ओवर प्राइस। तो हम एक काम करेंगे, क्वांटिटी को यानी मात्रा को सेम बनाएंगे, जिससे कि मूल्य में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। गाइस जरा ध्यान समझिएगा, तो इसको अगर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 6 into 5 30 एंड 5 into 6 30। तो सिमिलरली जब मैंने यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कराया है तो मैं प्राइस में भी वेरिएशन करूंगा, तो दिस विल कम आउट टू बी ₹25, एंड यहां पे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से, तो कितना आ जाएगा 36। तो इससे एक बात में समझ आ गई, अब क्लियर हो गया कि 30 बनानास वो खरीद के लाया 25 रुपए के, और 30 बनानास जो है वो खरीद के लाया, वो बेचे उसने 36 रुपए के। तो खरीदने का रेट हो गया उसका 25 रुपए का, बेचने का रेट हो गया उसको 36 रुपए का। तो कितने का लाभ हो गया उसको, क्लियरली 11 रुपए का। तो अब हम बता देंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया हमारा। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट बटे में सीपी। हमेशा याद रखिए, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं चाहे आप लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, ऑलवेज काउंट होएगा सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। ओके गाइस, और इंटू करा देंगे गुणे में 100। चलिए देख लेते हैं कितना आया था, 11 रुपए का आया था, किस पर, 25 रुपए पे, इंटू 100, 25 चौके 100, यानी इसको 44% का लाभ हुआ है। और ये बाय ऑप्शन देख करके हम जल्दी से आंसर लगा देंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल के अंदर बोल रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, उसने बाइसिकल बेची, किसको, बी पर्सन को बाइसिकल बेची। ठीक है, कितने लाभ की दर से, 20% की लाभ की दर से। ठीक है, आगे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि बी व्यक्ति
सी को बेचता है इस लाभ प्रतिशत की दर से, जो कि कितनी दे रखी है हमें, 25%, राइट। अब वो अगर बोल रहा है कि सी पेज 1500, यदि सी जो है 1500 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो ए ने कितने रुपए का भुगतान किया, व्हाट डिड ए पे फॉर इट, यानी ए ने कितने का भुगतान किया, हमें ये देखना है गाइस, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको कितनी जल्दी से निकालेंगे बड़े आसान तरीके से। ए, बी और सी को पहले हमने अलग कर लिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब एक बात समझिए, 20% का मतलब होता है, जो हम परसेंटेज में देखते हैं, 1/5, ठीक है। तो 1/5 का मतलब हो गया, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये वाली चीज क्या हो गई हमारी, लाभ या हानि, डिपेंडिंग अपॉन क्या गिवन है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ये 5 रुपए की चीज उसने बी को कितने में दे दी, 6 रुपए में, ठीक है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ऐसे ही आगे बोल रहा था कि बी ने सी को 25% के लाभ से बेची। जो 25% अपने आप में कितना होता है गाइस, भिन्न संख्या में अगर मैं बोलूं, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज, विच इज 1/4, 1/4, ठीक है। अब 1/4 तो ये हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या है हमारा, लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी बी ने सी को बेची, तो अब 4 हमारा क्रय मूल्य हो गया, जिसे दैट इज कॉस्ट प्राइस, और 1 के लाभ से उसने सी को बेच दी, तो कितना हो गया, 5, ठीक है। ये हम प्रॉफिट लिख देते हैं समझने के लिए। चलिए अब एक चीज यहां पे समझ में आ रही है, कॉमन चीज क्या है हमारे यहां पे, बी है, यानी ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है। तो हम इसको सेम बनाते हैं, तो ये हो गया 24। तो जब ये 24 हो गया, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, क्लियर है गाइस। और यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 30। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया कि सी कितना पे कर रहा है, 1500 रुपए का भुगतान कर रहा है। तो यानी 30 वैल्यू कितनी हो गई, 1500 इंटू, यानी 50 आ गया हमारे पास, 50 से मल्टीप्लाई करने 1500 आ गया। ऐसे ही हमने क्या करा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हमने क्या किया, ये हमारे को कितना हो गया, यहां पे 5 से करा था 30, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी गाइस 1500, तो एक की वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 50। ऐसे ही सिमिलरली यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 100, तो आंसर विल बी 1000 से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई कराया है आपने, तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए ने कितने का भुगतान किया, 1000 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे ही आप आसानी से आंसर को बहुत ही कम सेकंड में निकाल सकते हो, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल करे हुए। बस आपको टेक्निक सीखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपडेटेड रहिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई चीज लगी हो ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, तो उसको कमेंट में डिस्क्राइब करिए, and do like and share our video. Thank you so much.